सदस्य रागनी सिंह जी, हम लोगों के अभिभावक संरक्षक जगत बाबू, अमरीश सिंह जी, धर्मजीत जी, लक्ष्मण नायक जी, परमानिक जी एवं प्रियंका पाल जी, हमारे तारा देवी जी, अचिंतो जी और सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, और मुख्य रूप से विकास साहब, डबल विकास जी हैं, भोला जी हैं, रंजीत जी हैं और सभी हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित भाई और बहनों, आज आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग का परिणाम है कि आज हमें इस क्षेत्र के धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित की गई है। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी भी व्यक्ति को जो समाज में सेवा समर्पित भाव से कोई कार्य करता है तो वैसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप लोगों ने देखे लगातार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से तीसरा बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और आज अंततः अपने काम मेहनत का परिणाम है कि जो आप लोगों का आशीर्वाद से धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेरा नाम को प्रस्तावित किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के सभी नेताओं को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हमें समझे और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का सेवा करने का अवसर हमें दिया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी दी है, मैं प्रभु श्री राम जी को साक्षी मानकर बोल रहा हूं। मेरा प्रयास होगा उससे भी बढ़ चढ़कर पूरे लोकसभा क्षेत्र के जनता को मैं सेवा करने का काम मैं करूंगा। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब देश में सरकार बनाई है तब हम लोगों को और देश के जनता को यह महसूस होता है कि लोकतंत्र है, मगर कांग्रेस के 70 वर्षों के कार्यकाल में लोकतंत्र नहीं लगता था ये राजतंत्र है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता था। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कार्यकाल में कोई गरीब का बेटा भी सांसद और विधायक बन सकता है। और जिसका जीता जागता उदाहरण आपका भाई ठुल्लू महतो मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं। यहां के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद हमें नहीं लगता कि झारखंड के कोई भी व्यक्ति, हमारी मां बाप या दुकानदार या व्यवसाय, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। मगर एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य जनता के प्रति होता है, एक दुखदार के प्रति होता है, मां बहनों के प्रति होता है। सदैव बाघमारा के विधायक तो थे, मगर लगातार कहीं पे भी इस तरह से अत्याचार, अन्याय और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के रीजन में गोली और बम दुकानदार और व्यवसायियों के बीच में चलता था, तो आपका भाई ठुल्लू महतो वैसे गलत लोगों का जवाब देने का काम करता था। और ये मैं कोई अपना चुनावी घोषणा में नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। आप मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया निकाल के देख लीजिए कि जब जब इस तरह का परिस्थिति और संकट कभी भी धनबाद के देवतुल जनता के पास, जनता के समय के बीच आया है, तब तक उसका भाई ठुल्लू महतो खड़ा हुआ है। ऐतिहासिक जगह हमारा धनबाद के धरना प्रदर्शन कहाँ होता है? रणधीर वर्मा चौक में होते हैं।
वहां पे मैंने खड़ा होकर अपने वक्तव्य में कहा, जब व्यवसायों पर अत्याचार अन्याय बढ़ने लगा, एक भी व्यवसाय, बड़े बड़े व्यवसाय हमारे भाई बंधु नहीं होंगे जिनके यहाँ गोलियां नहीं चली होगी, जिनसे रंगदारी नहीं मांगा होगा, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता होगा। यहाँ पे चिकित्सक है, डॉक्टर भाई बहन है, उनसे रंगदारी नहीं मांगी होगी, मगर किसी ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। जब हमारे व्यवसाय बंधुओं के द्वारा लगातार अंदर ही अंदर इसका विरोध का स्वर उठने लगा, रणधीर वर्मा चौक में जब विशाल रूप से हमारे व्यवसाय भाइयों की तरफ से, दुकानदार भाइयों की तरफ से, ठेला भूंजा बेचने वाला, चीनिया बादाम बेचने वाला, छोटे छोटे चाय दुकानदार से भी रंगदारी मांगने लगा, तब बाध्यता होकर उन्होंने रणधीर वर्मा चौक में धरना देने का काम किया। उस समय थोड़ा विलंब से हम पहुंचे, मगर मैंने स्पष्ट रूप से खुले तौर पर चुनौती के तौर में भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ अगर आवाज उठाने का काम किया तो आपका भाई ढुल्लू महतो ने किया। मैंने तो उसका उदाहरण भी दिया। हमने भ्रष्ट एसएसपी के खिलाफ खुलकर विरोध करने का काम किया। हम एक जनप्रतिनिधि है और जनता कष्ट में होगा तो ढुल्लू महतो कभी बर्दाश्त किया है, न कभी करेगा। उसी के परिणाम और लोग बोलते हैं कि ढुल्लू महतो पर मुकदमा हुआ। कोई भ्रष्ट प्रशासन अगर जनता पर अत्याचार करे, अन्याय करे, और हम जनप्रतिनिधि हम देखते रहे उनका अत्याचार अन्याय, कतई ढुल्लू महतो से नहीं हो सकता है। गरीबों का जहां शोषण होगा, ढुल्लू महतो का वहां आवाज उठेगी ही। और मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, रणधीर वर्मा चौक में विशाल धरना प्रदर्शन हमारे व्यवसाय बंधुओं की तरफ से हो रहा था। मैंने कहा कि देखिए, एक एसपी का जो प्रतिमा लगा हुआ है रणधीर वर्मा जी का, जो धनबाद की धरती के लिए, धनबाद की सुरक्षा के लिए अपनी जान को आहुति दे दी, जान का कुर्बानी दे दिया। और एक एसएसपी संजीव कुमार इस धनबाद को लूटते लूटते हजारों गरीब आदिवासी दलितों का जाने चला गया। ये भी एसएसपी थे, वो भी एसएसपी थे, मगर काम करने का तरीका और कुछ था। भैया, जब भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हम नेतृत्व करने वाले हम विधायक हैं और हम बोलेंगे तो हमको झूठा केस करता है कि झूठा केस करके जेल भेज दो, ढुल्लू महतो तो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा, इस पर केस करेंगे तो डर जाएगा। मैं आज भी बोल रहा हूं कि धनबाद के देवतुल जनता के साथ अन्याय हुआ, ढुल्लू महतो फिर जेल जाने के लिए तैयार है, कभी पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे बस यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो आज गरीबों को भी महसूस होता है हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम मोदी जी के राज में जी रहे हैं, हम कुछ भी अपने स्वतंत्र देश में कुछ भी हम अपना इच्छा के अनुसार अच्छा काम कर सकते हैं। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर अपना मन से करता तो उसको जेल भेज दो। भ्रष्टाचारियों को अगर जेल भेजता तो बहुत तकलीफ होता है, हल्ला करता है कि हेमंत सोरेन जी आदिवासी है, गरीब है, दलित है। आदिवासी भ्रष्टाचार बोलते हैं कि आदिवासी से शरीफ इंसान हो ही नहीं सकता है, समाज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सभी लोग पढ़े लिखे समझदार हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सोरेन जी के साथ जितने लोग फंसे हुए हैं कोई भी आदिवासी नहीं है, हर लोग गैर आदिवासी है। तो गैर आदिवासी का गिरोह बनाकर हेमंत सोरेन जी ने झारखंड को लूटने का कार्य कर रहा था, तो केंद्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना आप करिएगा। जब वो जेल गया तो बोलता हम आदिवासी का बेटा है, आदिवासी होकर झारखंड को लूटने के लिए बना है। आप देख लीजिए उसका जितने भी टीम में है एक भी आदिवासी नहीं। आदिवासी समाज तो प्राकृतिक का पूजा करने वाले हैं, वो सीधे साधे समाज से आते हैं, वो गरीब में आते हैं, वो कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं। मगर इसको मोहरा बनाकर हेमंत सोरेन जी का सारे गैर आदिवासी लोग गिरोह बनाकर झारखंड को लूटने का काम किया और हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटवाने का काम किया। आप देखें कि हेमंत सोरेन जी के रीजन में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे।
गरीबों पर, व्यवसायों पर अत्याचार अन्याय बढ़ता जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता कांग्रेसियों में, जेएमएम में नहीं थी। मगर जब जब इस क्षेत्र में अत्याचार अन्याय बढ़ा है, ठुल्लू महतो खड़ा हुआ है, आने वाला समय में भी खड़ा होंगे। तरह तरह का बात करते हैं, वैसे लोगों के बात में नहीं जाना है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जिस मिशन को चला है, हर एक एक इंसान, 140 करोड़ हर इंसान का दायित्व बनता है कि मोदी जी के साथ अभी खड़ा होने का। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले लीजिए, हम अपने देश में रहकर भी वैसे जगह नहीं जा पाते थे, डरते थे कि लोग गोलियां चलाएंगे, बम चलाएंगे, आतंकवाद उड़ा देंगे, आतंकवाद उड़ा देंगे। मगर आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज कहीं पे भी खुलेआम जा सकते हैं, हमारी माँ बहन खुलेआम घूम रही है, मगर किसी पर किसी तरह का आंच मोदी सरकार में नहीं आ सकता। इस बात को समझिए। आज देखिए, गलत लोग जितने हैं, जितने गलत पार्टियां हैं, जो स्वार्थ के लिए राजनीति करता है, पुत्र के लिए करता है, परिवार के लिए करता है, सारे लोग गोलबंद हो गए हैं और मोदी जी के विरोध कर रहे हैं। उसी प्रकार धनबाद में भी आपका बेटा भाई को, ठुल्लू महतो का विरोध करने वाला धनबाद के लूटने वाले लोग हैं। वैसे लोगों से बचना है तो जवाब भी देना है। भारतीय जनता पार्टी का नीति और सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास करना। आप भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करिए। इसलिए भाइयों बहनों, इस धनबाद का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद से, सहयोग से प्रभु श्री राम जी को विराजने का काम आपका भाई ठुल्लू महतो ने धनबाद में किया है। बड़े बड़े अपने सनातन हिंदू धर्म के रक्षा के प्रति सदैव ठुल्लू महतो आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपनी जितनी औकात क्षमता थी मजबूत करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर शरीर का एक एक बूंद का खून की जरूरत पड़े तो हम कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं बस आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, ये लोकतंत्र का रक्षा के लिए, वर्तमान समय में मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए देश के 140 करोड़ जनता, हर लोगों का दायित्व और जिम्मेदारी बनता है कि आज वर्तमान समय में मोदी जी का साथ देना आने वाली पीढ़ियों के लिए भला होगा। क्या आप समझ सकते हैं वर्तमान समय में मोदी जी देश को कहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं? अब छोटा सा बात ले लीजिए, आज गैस चूल्हा, मोदी जी का सोच देखिए, आज गैस चूल्हा देना, सिलेंडर देना क्या है? हमारी माँ बहन सुबह सुबह उठती थी, लकड़ी खोजती थी, कोयला खोजती थी। हम उदाहरण दे रहे हैं, वो कैसे खाना बनाकर अपना बच्चा को टिफिन दे, स्कूल कैसे भेजे, इसके लिए 70 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं सोची। मगर मोदी जी ने सोचे कि हमारी माँ बहन अपने बच्चे को कैसे तुरंत स्कूल भेजे, इसके लिए व्यवस्था सबसे पहला करे। वो बच्चे पढ़ेंगे तो इस देश का भविष्य बनेंगे। मोदी जी के विजन में ही ऐसा हो सकता है, चूल्हा से लेकर चांद तक पहुंचने का क्षमता मोदी जी का है और मोदी जी को पहुंचा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बस इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, मोदी जी के प्रति गलत सोचने वाले के खिलाफ हर इंसान का दायित्व और जिम्मेदारी बनता है, वैसे लोगों को जवाब देना। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी दी है, ईमानदारी निष्ठा पूर्वक अपनी जान की आहुति भी अगर धनबाद के लिए देना पड़े तो हम देंगे। हमारे क्षेत्र के राज्य की जनता को हम सेवा करने की भावना से हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत